गुड इवनिंग एवरीवन। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स और हैं, आज उनको भी सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज इन एसआई इज 6.6 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, देन फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम। यानी जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको एसआई सिस्टम में देगा, उस वैल्यू को आपने सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करके बताना है। क्लियर? तो सबसे पहले आपके पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट यानी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो आपके पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट यानी कैपिटल जी। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप में हमारा इसकी डायमेंशन निकालते हैं। अब इसकी डायमेंशन को किस फॉर्मूले से निकालेंगे? न्यूटन के ग्रेविटेशन आपके पास फॉर्मूले से F इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। यहां से आप g निकाल देंगे तो कैपिटल G इक्वल टू F क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे FR स्क्वायर ओवर m1 m2। क्लियर? यहां से अगर आप डायमेंशन निकालें तो F की डायमेंशन MLT-2, R आपका डिस्टेंस है तो L स्क्वायर, और m1 आपके पास मास तो कैपिटल M, ये भी मास तो कैपिटल M। क्लियर? तो m की पावर m से m कैंसिल, एक m बचेगा यानी m की पावर -1, L और L स्क्वायर L की पावर 3 और t की पावर -2। ये आपके पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई। क्लियर? तो डायमेंशन ऑफ g, तो g की डायमेंशन आ गई आपके पास m की पावर -1 L3 और t की पावर -2। ठीक है? क्लियर? अब इस जो डायमेंशन है आपके पास, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, इस डायमेंशनल फॉर्मूला से हम कंपेयर करके क्या निकाल देंगे? ABC। तो a की वैल्यू आपके पास -1। क्लियर? b हो गया आपके पास 3 और c हो गया आपके पास -2। क्लियर? ये हमारा सेकंड स्टेप होता है ABC की वैल्यू निकालना। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें कन्वर्ट करना है SI से सीजीएस में। तो इसके लिए हमारे पास, हम इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे और यहां पे आपका लिखा जाता है जिस सिस्टम में गिवन है। तो कौन से सिस्टम में गिवन है? SI। तो यहां पे आपके पास SI सिस्टम आ जाएगा। किसमें कन्वर्ट करना है? सीजीएस में। तो ये सीजीएस सिस्टम। क्लियर हो गया? फर्स्ट स्टेप यहां पे आपके पास क्या होता है? N1 ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगा। अब N1 क्या चीज है? तो SI सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, यही आपके पास क्या होता है? N1। तो 6.6 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है? क्लियर? फिर आपके पास M1 L1 T1। M1 क्या है? मास। तो SI में मास किस में होता है आपके पास? केजी में। तो ये आ जाएगा 1 kg। लेंथ मीटर में तो 1 मीटर, और टाइम सेकंड में 1 सेकंड। ये ऑलवेज आपके पास 1 kg 1 मीटर 1 सेकंड में रहेगा। अगर आपके पास SI है या MKS है तो उसमें इनकी वैल्यू को ऑलवेज हमने 1 करना है और kg मीटर सेकंड, ये फिक्स वैल्यू है, चाहे आपके पास SI में हो या MKS में हो। क्लियर? अब जिस सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है वो है आपके पास सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में यहां पे N1 है तो यहां पे क्या आ जाएगा? N2 ऑलवेज आपका क्वेश्चन होता है जिसको आपको फाइंड करना है। क्लियर? फिर आपके पास M2 यानी मास। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? ग्राम, तो यानी 1 ग्राम। फिर आपका L2 लेंथ, सेंटीमीटर में तो 1 सेंटीमीटर, और टाइम T2 1 सेकेंड। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास गिवन है और इस सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है। क्लियर? अब एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है आपके पास? N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, एंड T1 ओवर T2 की पावर C। ये आपके पास फॉर्मूला है कन्वर्जन करने का। क्लियर? तो वैल्यू पुट कर देंगे आपके पास N1 की वैल्यू 6.6
इंटू 10 की पावर -11। m1 क्या है 1 kg और m2 1 ग्राम की पावर ए आपने पहले से निकाला था -1। क्लियर। फिर आपके पास L1 1 मीटर ओवर 1 सेंटीमीटर की पावर b यानी 3 एंड T1 1 सेकेंड और T2 भी 1 सेकेंड की पावर -2। क्लियर। अब इसको आपने सॉल्व कर देना है, तो 6.6 इंटू 10 की पावर -11। अब दोनों में से किसी एक को आप कन्वर्ट कर दीजिए, तो केजी को कन्वर्ट कर दो ग्राम में, तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम ओवर 1 ग्राम की पावर -1। ठीक है। यहां पे भी 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ओवर 1 सेंटीमीटर की पावर 3। अब 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल यानी 1 की पावर -2। क्लियर। अब यहां ग्राम से भी ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो 6.6 इंटू 10 की पावर -11। अब ये हो गया 1000, तो 1000 मतलब 10 की पावर 3 की पावर -1 और 100 को आप लिख सकते हैं 10 की पावर 2 की पावर 3। तो 6.6 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगा -3 मल्टीपल हो गए इंटू 10 की पावर 3 2 जा 6। क्लियर। तो 6.6 इंटू 10 की पावर -11 और ये अगर आप इसको सॉल्व करें तो 6 ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 3, 6 में से 3 के +3। क्लियर। और +3 11 में से आपके पास 11 में से आपको 3 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 8। क्लियर। ये हो गया। तो ये आपके पास क्या है n2 की वैल्यू। क्लियर हो गया। अब यहां पे जो आंसर को किस तरह से लिखेंगे, आंसर को हम लिखेंगे, हमें कन्वर्ट करना था, तो इसका मतलब हुआ कि जो सीजर सिस्टम में इसकी वैल्यू होगी वो होगी यानी द वैल्यू ऑफ g इन सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6.6 इंटू 10 की पावर -8। क्लियर। तो g की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में ये होगी। अब इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे, यहां देखा आपके पास हमें लिखना है सीजीएस में, तो न्यूटन फोर्स की एसआई में होती है और आपके पास सीजीएस सिस्टम में क्या होती है डाइन, तो डाइन उसकी पावर 1 ही है तो 1 ही रहेगा। मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की पावर 2 क्योंकि यहाँ पे मीटर की पावर भी 2 है। और ग्राम ये केजी की पावर -2 तो केजी की जगह आ जाएगा ग्राम की पावर -2। तो ये आपके पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में आ गई। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। यहां तक सभी को क्लियर। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी की डेंसिटी इज 13.6 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 इन सीजीएस सिस्टम। फाइंड इट्स वैल्यू इन एसआई यूनिट्स। तो डेंसिटी मर्क्यूरी की डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू दे रखी, आपको एसआई में इसकी वैल्यू निकालना है। क्लियर। तो सबसे पहले आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारे पास, अब यहां पे जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो है आपके पास डेंसिटी। क्लियर। सबसे पहला काम होता है फिजिकल क्वांटिटी को ढूंढना कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या। क्लियर। तो डेंसिटी, अब डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो आपका m, वॉल्यूम का L3 ऊपर आके -3, तो ये आ गया आपका m L की पावर -3। क्लियर। सेकेंड स्टेप हमारा एबीसी की वैल्यू निकालना। ए मास की पावर कितनी है 1 और बी एल की पावर -3। इस बार सी नहीं है तो सी क्या हो जाएगा 0। अब सी क्या है, सी है टाइम की,
तो आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो t की पावर 0, तो इससे c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्लियर, ये आपके पास स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट हम फिर वही आपके पास यहाँ पे डिवाइड करेंगे। जिस सिस्टम में आपके पास गिवन है वो कौन सा है, सीजीएस, तो यहां आ जाएगा आपके पास सीजीएस सिस्टम। किस में कन्वर्ट करना है, एसआई सिस्टम में, तो यहां आ जाएगा आपके पास एसआई सिस्टम। क्लियर हो गया। अब फिर यहां पे वही वैल्यू लिखेंगे आप n1 l1 m1 t1। तो सबसे फर्स्ट है आपके पास n1। n1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास 13.6, तो 13.6। क्लियर। फिर आपके पास m1 मास l1 और टाइम t1। क्लियर। मास अगेन सीजीएस में 1 ग्राम, लेंथ 1 सेंटीमीटर और टाइम 1 सेकेंड। क्लियर हो गया। एसआई में n2 ऑलवेज आपका क्वेश्चन मार्क। फिर आपका m2 मास, एसआई में मास क्या होता है 1 kg, लेंथ l2 1 मीटर एंड t2 1 सेकेंड। क्लियर हो गया। अब हमें कन्वर्ट करना है सीजीएस से एसआई में, तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। यहां पे आप वैल्यू पुट कर देंगे, तो n1 की वैल्यू 13.6 मल्टीप्लाई m1 क्या है 1 ग्राम ओवर m2 1 kg की पावर a कितना है 1। L1 है आपके पास 1 सेंटीमीटर और L2 1 मीटर की पावर b यानी -3 और T1 1 सेकेंड ओवर 1 सेकेंड की पावर c कितना है इस बार 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम थोड़ा, तो 13.6 मल्टीप्लाई, अब यहां पे कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1 ग्राम या 1 केजी दोनों में से किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम केजी को कन्वर्ट करें तो 1000 ग्राम की पावर 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर की पावर -3। अब 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल यानी 1 की पावर 0। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो 13.6। अब 1000 को अगर आप ऊपर ले जाएं तो 10 की पावर -3। क्लियर, 10 की पावर 3 हो जाएगा ऊपर आके नेगेटिव की पावर 1, 100 10 की पावर 2 ऊपर आके नेगेटिव, तो 10 की पावर -2 की पावर -3 और 1 की पावर 0, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1। तो 13.6 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगा -3 इंटू -2 मल्टीप्लाई -3 यानी 6 माइनस माइनस प्लस। क्लियर, तो 13.6 इंटू 6 में 3 गया यानी 3, तो 13.6 इंटू 10 की पावर 3। तो यानी जो आपके पास डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी है, द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इन एसआई, तो एसआई सिस्टम में क्या हो जाएगा 13.6 इंटू 10 की पावर 3। अब यूनिट कैसे लिखेंगे, यह है आपके पास ग्राम, ग्राम का आ जाएगा केजी, सेंटीमीटर क्यूब का आ जाएगा मीटर की पावर -3। क्लियर, बस ये आपके पास मर्क्यूरी का एसआई सिस्टम में वैल्यू आ गई। क्लियर। अब देखो जो हमारे पास क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन कर लिया, आप कैसे चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो आपने आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए आप यहां से इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो क्रॉस चेक कैसे करेंगे, 13.6 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 आपके पास गिवन है, ये आपके पास दे रखा सीजीएस में है, आपको इसको कन्वर्ट करना है एसआई में। क्लियर, तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपने आंसर क्रॉस चेक करने के लिए 13.6 इंटू, अब एसआई में तो ग्राम का, ग्राम यानी आपके पास मास का, एसआई में क्या होता है केजी। अब 1 ग्राम में कितने केजी, यानी 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम,
तो 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 यानी 1/1000 और 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर यानी 10⁻⁻2 मीटर और का होल क्यूब अपनी जगह पर है। क्लियर? तो 13.6 इंटू अभी 10⁻3 ऊपर आ जाएगा यानी 1000 को लिख देंगे 10⁻3 ऊपर आगे और 3 2 6 प्लस का तो 6 में से आपके पास -3 गया तो +3 तो ये वही वैल्यू आ गई आपके पास जो ये होगी। क्लियर? तो यहां से आप अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि जो आपने आंसर निकाला वो राइट है या रॉन्ग है। क्लियर? तो इस तरह से हम आपके पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं इससे बेस्ड आपके पास ये 2 क्वेश्चन हो गए।